हेलो स्टूडेंट। देखिए हम लोग चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 2 वीडियो कर ली है। पहली वीडियो में आपको कंटिन्यूटी की इंट्रोडक्शन और दूसरी वीडियो में आपको प्रश्नावली 5.1 के 6 तक के प्रश्नों के हल दे दिए गए थे। आज की इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 6 के आगे, प्रश्न संख्या 7 और 7 के आगे 17 तक के प्रश्नों का सलूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना देर के हुए। और इस क्रम में हमारा जो पहला प्रश्न है वो प्रश्न संख्या 7 है। देखिए प्रश्न संख्या 7 आपके सामने है। सवाल में लिखा है कि एफ एक्स, क्या लिखा है, एफ एक्स इस प्रकार परिभाषित है कि मॉडुलस ऑफ यक्स प्लस 3 कब, जब यक्स की वैल्यू क्या रहेगी, -3 से छोटी रहेगी। ठीक है, और -2 एक्स कब, जब एक्स की वैल्यू -3 से बड़ी और 3 से क्या रहेगी, -3 से बड़ी और 3 से क्या रहेगी, छोटी। और जब एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, 3 से अधिक रहेगी, तब हम लोग इस फंक्शन का यूज करेंगे 6x+2। पिछली 2 वीडियो से आप फंक्शन की वैल्यू रखना तो सीख गए होंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, इस फलन को संतत और असंतत चेक करना है कि फलन क्या है, असंतत है किन किन बिंदुओं पर और अगर संतत है तो किन बिंदुओं पर। तो आप देख पा रहे हैं ना कि जो फंक्शन है वो फंक्शन 2 बिंदुओं पर टूट रहा है। टूटने का मतलब टूटने का मतलब ये है कि देखिए यहाँ x बराबर एक बार क्या है, x की वैल्यू क्या है, -3 है। ये देखिए -3 है, और यहाँ एक बार कितनी है, 3 है। तो एक बार हमें क्या करना चाहिए, 3 पे चेक करना चाहिए, और एक बार कहाँ, -3 पे चेक करना चाहिए। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं। x बराबर -3 के लिए, x बराबर कितने के लिए, -3 के लिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे LHL। क्या लिखेंगे, LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखी जाती है, लिमिट x टेंस टू क्या, -3 माइनस एफ एक्स। ठीक है, -3 -3 माइनस का मतलब 3, -3 से कम। अगर -3 से कम की बात करें हम लोग, तो जो हमारा फंक्शन आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, हमारा फंक्शन पहला वाला आएगा। लिमिट x टेंस टू -3 -3 माइनस फंक्शन की वैल्यू कौन सी लेंगे, फंक्शन की वैल्यू पहली वाली लेंगे। फंक्शन की वैल्यू अगर पहली वाली लेंगे तो पहली वाली वैल्यू कितनी है, पहली वाली वैल्यू ये है ना हमारे पास, मॉड ऑफ एक्स प्लस 3। तो यहाँ रख दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स प्लस 3। ठीक है, चलिए x बराबर -3 पर अगर चेक कर रहे हैं तो हम लोग वैल्यू रखेंगे किस पर, x बराबर -3 पर। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -3 का मॉडुलस। ठीक है, प्लस कितना, 3। -3 का मॉडुलस कितना होता है, अगर आप मॉड निकालेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, +3 बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ये LHL आ गया हमारा। अब हम लोग क्या निकालेंगे, RHL। क्या निकालेंगे, RHL। RHL, RHL कैसे निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू क्या, -3 प्लस एफ एक्स। -3 प्लस का मतलब क्या होता है, -3 से ज्यादा के लिए, -3 से किसके लिए, ज्यादा के लिए। तो -3 से ज्यादा की अगर हम लोग बात करें तो दूसरा वाला फंक्शन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -2x यूज करेंगे। कितना यूज करेंगे, -2x। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू -3 माइनस, माइनस नहीं, यहाँ तो प्लस होना चाहिए ना, ये -3 और ये प्लस है। ठीक है, ये -3 माइनस प्लस। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, -2x। वैल्यू रख दीजिए, तो -2 पहले से है, मल्टीप्लाई -3, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फंक्शन की वैल्यू चेक कर लीजिए, फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू कितना, मॉड ऑफ एक्स प्लस 3। हम ये वाला फंक्शन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखिए इक्वल का साइन पहले वाले फंक्शन पे लगा है, इसलिए। अब हम लोग वैल्यू रखेंगे कितना, एफ एक्स, ये -3 रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ -3 प्लस 3, देन आंसर इज कितना, 6। तो हम लोग आंसर देख पा रहे हैं कि सब आंसर क्या है, आपस में बराबर है। मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू क्या, फंक्शनल वैल्यू। अगर फंक्शनल वैल्यू आपस में तीनों बराबर होती है तो हम लोग लिखते हैं x बराबर -3 के लिए, x बराबर -3 के लिए जो फलन है वो क्या है, फलन संतत है। फलन क्या है, संतत है। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट है, x बराबर 3 पर भी चेक करना है। चलिए x बराबर 3 पर भी चेक कर लेते हैं। अब वीडियो को पॉज कीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, सवाल यही लिखी है, इस वजह से हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। देखिए इरेज कर देते हैं।
अब हम लोग चेक करेंगे फंक्शन का मान किस पर, 3 के लिए। अगर 3 के लिए चेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, x बराबर 3 के लिए, x बराबर कितने के लिए, 3 के लिए। चलिए x बराबर 3 के लिए शुरुआत करते हैं। ओ, इसी पे लिख दे रहे हैं तो अभी इसकी जरूरत भी तो पड़ेगी। चलिए इरेज कर देते हैं। ठीक है, देखिए x बराबर कितने के लिए, x बराबर 3 के लिए। x बराबर 3 के लिए कौन कौन सा फलन यूज होगा वो देखते रहिएगा आप। सबसे पहले क्या निकालेंगे, LHL निकालेंगे। क्या निकालेंगे, LHL। LHL का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट। ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx। आप समझते हैं ना, LHL का मतलब माइनस, थोड़ा सा कम, ठीक है ना। ये थोड़ा सा कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर थोड़ा सा कम करेंगे, -3 है, तो -3 के लिए हम लोग फंक्शन की वैल्यू कौन सी यूज करेंगे, दूसरी वाली। आप देख पा रहे हैं ना फंक्शन का मान, देखिए फंक्शन का मान हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए फंक्शन की वैल्यू, ये -2x है। कब, जब x की वैल्यू क्या हो, 3 से बड़ी। समझ रहे हैं ना, x इज लेस देन -3 एंड x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 3। तो लेस देन 3 का मतलब दूसरा फंक्शन यूज करेंगे। दूसरा फंक्शन जब यूज करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बराबर लिमिट x टेंस टू 3 माइनस कितना, -2x। -2x तो ये हो जाए कितना, x बराबर कितने के लिए, 3 के लिए चेक कर रहे हैं तो ये हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई 3, 3 दूनी कितना हो जाएगा, -6। ठीक है, ये हमने LHL चेक कर दिया। अब बारी किसकी है, RHL की बारी है। देखिए RHL चेक करते हैं, ये हो जाएगा RHL। RHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, ये हो जाएगा fx इक्वल टू लिमिट 3 प्लस, 3 प्लस के लिए, 3 प्लस का क्या मतलब है, 3 से ज्यादा। तो 3 से ज्यादा किस में है, देखिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, दूसरा फंक्शन है ना। लास्ट में जो लिखा है देखिए, लास्ट में लिखा है कितना, लास्ट में लिखा है कितना, 6x प्लस 2। इसका मतलब हो जाएगा ये 6 मल्टीप्लाई 3, x बराबर कितने पर, x बराबर 3 के लिए, और यहाँ हो जाएगा कितना, +2। तो 6 3 कितना हो जाएगा, 18, और +2, 18 और 2 कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, अब हम लोग फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे तो क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू 6x प्लस 2। ये क्यों यूज करेंगे, क्योंकि देखिए बराबर का चिन्ह इसी में लगा है। अब x की वैल्यू कितना रखेंगे, x की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 इक्वल टू, ये हो जाएगा 6 गुणे 3 प्लस 2। तो आंसर कितना हो जाएगा, 6 3 18 प्लस 2, आंसर कितना हो जाएगा, 20। हम देख पा रहे हैं यहाँ जो LHL है वो बराबर नहीं है RHL के, वही बोल सकते थे लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, हमने फंक्शन की वैल्यू भी निकाली है तो हम लोग कह सकते हैं कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू। ये दोनों तो आपस में बराबर हैं लेकिन LHL RHL के बराबर ही नहीं है। अतः फलन क्या, अतः फलन x बराबर 3 के लिए क्या है, असंतत है। 3 के लिए क्या है, असंतत है। ठीक, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 8 आपके सामने लिखी है। प्रश्न संख्या 8 में हमारे पास क्या है, एफ एक्स बराबर क्या लिखा है, एफ एक्स बराबर मॉडुलस ऑफ एफ एक्स, मॉडुलस ऑफ एक्स अपान एक्स। ये तब जब एक्स क्या होता है, 0 नहीं होता, और जब एक्स क्या होता है, 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। देखिए हम इस फंक्शन को और अच्छे से डिफाइन करके लिखते हैं ताकि आप समझ पाए। मॉडुलस तो आप पहचानते हैं, आपको मॉड हमेशा परेशान करेगा। आप मॉड्स को समझ जाइए कि मॉड कब कब कैसे कैसे यूज होता है। ठीक है, आप बताइए कि अगर किसी दिन हम लोग इसे जो मॉड में लिखा है उसे -x लिखते हैं और अपान क्या लिखते हैं, x लिखते हैं, तो आप बताइए जो ये निगेटिव हो गया ना। अब नीचे तो x वैसे ही लिखा है, हम मॉडुलस x को ही तो डिफाइन कर रहे हैं, तो माइनस हो गया। अब बताइए माइनस कब होगा, ये माइनस तब होगा जब x की वैल्यू आप माइनस क्या रखेंगे, 0 से कम वैल्यू रखेंगे। तो हमने लिख दिया x इज लेस देन 0। जब x की वैल्यू 0 से क्या हो, कम होगी तो वो -x होगा, और जिस दिन ये -x होगा उस दिन वो कट जाएगा x से x। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, अब देखिए हम लोग इसे क्या लिखते हैं, x अपान x, पॉजिटिव लिख दिए। पॉजिटिव तब होगा, कब होगा, जब x की वैल्यू बड़ी होगी 0 से तब। और थर्ड पॉइंट उसने खुद दिया है कि ये 0 होगा, कब 0 होगा, जब x की वैल्यू 0 रहेगी तब। ठीक है ना। अब फंक्शन को और अच्छे तरीके से डिफाइन करते हुए हम लिखते हैं, जब x से x कट जाए तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। x से x कटेगा तो कितना हो जाएगा, 1, और ये लास्ट में कितना, 0। ये वैल्यू तब आती है जब x का मान क्या होता है, छोटा होता है 0 से। ये वैल्यू तब आती है जब x का मान क्या होता है, बड़ा होता है 0 से। और ये वाली वैल्यू तब आती है जब x का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो आप बताइए हम लोग फंक्शन को कहाँ चेक करेंगे, 0 पे ही तो चेक करेंगे। इसके सांतत्यता की जांच कहाँ करेंगे, x बराबर 0 के लिए। x बराबर 0 के लिए, ठीक है, x बराबर 0 के लिए।
तो चलिए LHL लिख लेते हैं। सबसे पहले तो LHL ही निकालेंगे ना। LHL L यहाँ से LHL LHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx। आप देख के बताइए, लास्ट में यहाँ फंक्शन में डिफाइन किया है ना ये। आप बताइए इसमें कि 0 से कम वैल्यू कौन सी है। 0 से जो कम वैल्यू होगी वही वाली हम लिख लेंगे इसे। तो 0 से कम कौन सी है, पहली वाली है। तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस क्या हो जाएगा, -1। और ये कांस्टेंट फंक्शन है इसलिए लिमिट रखने की जरूरत नहीं, आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हम लोग क्या लिखेंगे, RHL लिखेंगे। क्या लिखेंगे, RHL। ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, 0 प्लस का मतलब 0 से ज्यादा, और 0 से ज्यादा के लिए कौन है, दूसरा वाला फंक्शन 1। तो आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब तीसरा हम फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। तो फंक्शन की वैल्यू के लिए लिखे क्या लिखेंगे, एफ एक्स बराबर कितना, 0। कब, जब x का मान क्या होता है, 0 होता है। तो क्या होता है, 0। तो आप देख पा रहे हैं ना कि ना तो LHL क्या है बराबर है, ना तो RHL बराबर है, ना तो क्या है, ना तो फंक्शन वैल्यू बराबर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे LHL, यहाँ लिखते हैं LHL इज नॉट इक्वल टू RHL इज नॉट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। अतः फलन क्या, अतः फलन x बराबर 0 पर क्या है, असंतत है। क्या है, असंतत है। ठीक है, असंतत है। देखिए, आप डायरेक्ट भी अगर आप करना चाहें तो आप डायरेक्ट भी देखिए। अब हम आपको यहाँ से धीरे धीरे आपको ये भी सिखाएंगे कि आप फंक्शन को देखकर ही कैसे बता सकते हैं कि इस पर क्या है, वो अनडिफाइंड है। आप अगर इतना नहीं लिखना चाहते तो आप ये सोचिए आराम से कि जो फंक्शन की वैल्यू है, जो फंक्शन की क्या है, वैल्यू है, वो क्या, x इज लेस देन 0 पर कितनी है, x इज लेस देन 0 पर, x इज लेस देन 0 पर कितनी है, -1 है। ठीक है, और x इज ग्रेटर देन 0 पर कितनी है, 1 है। x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0 पर कितनी है, 1। आप खुद देख पा रहे हैं कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर ही नहीं है। जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो इसका मतलब जब हम 0 से ज्यादा और 0 से कम लेंगे तो जो हमें वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, एक -1 आएगी और एक 1 आएगी। और ये दोनों कभी आपस में क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। जब बराबर नहीं होंगे तो इसका मतलब हो जाएगा LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। आप इसे बिना लगाए भी यहाँ फंक्शन को डिफाइन करते करते बता सकते थे कि x बराबर 0 के लिए जो फंक्शन है वो क्या है, असंतत है। चलिए, ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 8। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 9 आपके सामने है और फिर से इसमें मॉडुलस होने नहीं करता है। तो सबसे पहले हम फंक्शन को क्या करेंगे, अच्छे से डिफाइन करेंगे ताकि आपको समझ आए। चलिए शुरू करते हैं, शुरू करते हैं फंक्शन को डिफाइन करना। तो देखिए यहाँ लिखा है कि fx हम सीधे सीधे डिफाइन कर रहे हैं। कब, जब x की वैल्यू, x अपान ये मॉडुलस x है ना, हमने इसे -x लिख दिया। क्या लिख दिया, -x। कब लिखा, ये तब होगा जिस दिन x की वैल्यू लेस देन 0 रहेगी तब। लेस देन 0 के लिए तो यही वैल्यू रहेगी, ठीक है ना। लेस देन 0 आप रखेंगे तो ये क्या रहेगा, माइनस, माइनस देगा। तभी तो हम इसे क्या बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे, नहीं तो पॉजिटिव कहाँ बना पाएंगे। ठीक है, अच्छा, लेस देन 0 रखेंगे तो माइनस लगा दिया। ठीक है, अच्छा, और आप हमेशा क्या करेंगे, फंक्शन को क्या करेंगे, -1 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, -1 लिखेंगे। कब लिखेंगे, जब जब x की वैल्यू क्या रहेगी, बड़ी रहे, ठीक है, या बराबर रहे 0 के। इसका मतलब जो फंक्शन हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, x कटेगा तो -1 हो जाएगा। कब, -1 कब आएगा, जब x लेस देन क्या रहेगा, 0। और फिर से -1 कब आएगा, जब x की वैल्यू क्या रहेगी, ग्रेटर देन रहेगी 0 से, या क्या रहे, 0 रहे, तब भी क्या आएगा, माइनस आएगा। ये तो सवाल वाला बोल रहा है, हमने इसमें कुछ भी नहीं किया। ठीक है ना। या फिर हम लोग अगर ऐसे भी बीच में और अच्छे से इसे लिखना चाहें तो उस x को जो माइनस लिखा था तो उसे पॉजिटिव करके भी लिख सकते हैं, तो +1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, लेकिन सवाल वाले ने खुद बोल रखा है कि ग्रेटर देन के लिए और इक्वल टू के लिए -1 आएगा। ठीक, अब आप बिना लगाए अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देखिए, 0 से कम लेंगे तो भी -1, और 0 से क्या लेंगे, अधिक लेंगे तो भी क्या आएगा, -1 आएगा। तो हमारी जो फंक्शन की LHL सीमा है और RHL सीमा है वो दोनों आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, x बराबर 0 पर संतत हो जाएगा। लेकिन हम तो लिखना है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। LHL तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx। 0 माइनस के लिए फंक्शन का मान कितना है, 0 माइनस का मतलब है 0 से कम, -1 है। वहां से कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, अगला क्या लिखेंगे, RHL। चलिए RHL लिख लीजिए। ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस कितनी वैल्यू हो जाएगी, प्लस के लिए भी कितनी है, -1 ही है। आंसर हो जाएगा -1।
फिर क्या फंक्शन वैल्यू या नहीं चेक करते तो सीधे सीधे लिखते हैं LHL इज इक्वल टू RHL इक्वल टू -1, ये फंक्शन की वैल्यू हो गई। ठीक है, और ये क्या हो जाए, तीनों बराबर हैं, अतः फलन क्या है, x बराबर 0 पर संतत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 10 एक नए तरीके में आया है, यहाँ मॉडुलस नहीं है। आपको हर प्रश्न में यहाँ एनसीईआरटी से कुछ ना कुछ सीखना है, क्योंकि एनसीईआरटी में उतने ही प्रश्न है जिससे आप सीख सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाने हैं तो आपको एक्स्ट्रा बुक लगानी पड़ेगी। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 10 में हमसे कहा गया है कि जो फंक्शन है वो इस प्रकार परिभाषित है कि जब x की वैल्यू क्या रहती है, बड़ी रहती है और बराबर रहती है 1 के, तब क्या आता है फंक्शन का मान, x+1 आता है। और जब x की वैल्यू क्या होती है, <1 होती है, तो कितना आता है, x² + 1 आता है। ठीक है ना, तो शुरुआत करते हैं। हम लोग चेक कहाँ करेंगे, आपको पता चल ही गया होगा कि सर x बराबर कहाँ पर चेक करेंगे, 1 के लिए फंक्शन को क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो लिख लेते हैं x बराबर 1 के लिए, x बराबर 1 के लिए, चलिए LHL निकालते हैं सबसे पहले। LHL ओ लिमिट लिख दिया। ठीक है, LHL वेल माइनस यहाँ लिख देते हैं LHL। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा क्या, यहाँ f x, एक से कम के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे बताइए, एक से कम के लिए पहला वाला फंक्शन कि दूसरा वाला फंक्शन, दूसरा वाला फंक्शन यूज करेंगे, क्या x² + 1। ठीक है, x² + 1 का मतलब क्या हो जाएगा, x बराबर कितने पर, 1 पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर +1, -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, और प्लस क्या करना है, और +1 करना है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आपका क्या आ गया, LHL आ गया। चलिए RHL निकालते हैं। तो RHL के लिए क्या हो जाएगा, RHL के लिए हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स। 1 प्लस के लिए बताइए फंक्शन का कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, तो 1 प्लस के लिए आप यूज करेंगे पहला वाला फंक्शन। पहला वाला क्या है, x+1, x+1 है, तो इसकी वैल्यू कहाँ निकालनी है, x बराबर 1 पर, तो निकाल दीजिए 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2। फंक्शन की वैल्यू भी निकाल लीजिए, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा fx कौन सा है, पहला वाला है, क्योंकि बराबर का चिन्ह उसी में लिखा है, तो x+1, और हमें वैल्यू किस पर निकालनी है, 1 पर, तो f1 बराबर हो जाएगा 1 + 1 बराबर कितना, 2। तो आप देख पा रहे हैं फंक्शन का मान जो है वो कितना है, हमेशा 2 आ रहा है, इसलिए फंक्शन क्या है, संतत है। लिखेंगे कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। ठीक है, तो अतः फलन x बराबर 1 पर संतत है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न संख्या 11 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 11 क्या है हमारे पास, प्रश्न संख्या 11 में से कहा गया है कि फंक्शन f(x) इस प्रकार परिभाषित है कि x इज लेस देन इक्वल टू 2, x इज लेस देन इक्वल टू 2, कब, तब फंक्शन का वैल्यू होगा x³ - 3। अगर x का मान क्या होगा, 2 से ज्यादा होगा, तो फंक्शन का मान होगा x² + 1। आप कहानी अब तक तो अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। सबसे पहली बात तो फंक्शन को चेक कहाँ करना है, तो आप आंसर लिखेंगे कि सर x बराबर 2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, फलन को चेक करेंगे, x बराबर कितने के लिए, 2 के लिए। चलिए x बराबर 2 के लिए आप पहली बात पकड़ लिए। ठीक है, अब दूसरी बात हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखते हैं LHL निकालते हैं। क्या निकालते हैं, LHL। तो LHL में क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू, जो चेक करने का पॉइंट होता है उस पर माइनस लगा देते हैं। माइनस यह दर्शाता है कि जो बिंदु है हम उसके किधर, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट साइड चेक कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये फंक्शन f(x) हो जाएगा। ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, 2 माइनस f(x) का क्या मतलब हो जाएगा, f(x) का मतलब हो जाएगा 2 से कम, तो 2 से कम के लिए कौन सा फंक्शन, पहला वाला फंक्शन x³ - 3। आप देखिए क्या लिखा है, x इज लेस देन का मतलब 2 से कम जब जब वैल्यू होगी तो हम लोग x³ - 3 को यूज करेंगे। ठीक है ना, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, x बराबर कितने पर, 2 पर, यहाँ हो जाएगा 2 की पावर कितना, 3 माइनस कितना, 3, 2 की पावर 3 का मतलब 8, 8 माइनस 3 मतलब कितना, 5। ठीक है, चलिए आप समझ रहे हैं, हमने क्या निकाल दिया, LHL निकाल दिया। अब RHL की बारी है, RHL, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस f(x), 2 प्लस के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, बताइए 2 प्लस के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, 2 से ज्यादा फंक्शन आप पढ़िए, आप फंक्शन पढ़ेंगे तो दूसरे वाले पॉइंट में पढ़िए, x² + 1 यदि x इज ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन 2 का मतलब x² + 1 ये फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा,
हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा, यहाँ हम लोग लिखेंगे, कहाँ गया मेरा पॉइंटर, यहाँ पहुंच गया, यहाँ यहाँ 1। ठीक है, ये हो जाएगा क्या हमारा, अच्छा लिमिट लिखनी नहीं है, एक्स बराबर कितने पर, 2 पर। यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, और 4 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5। देख रहे हैं ना, LHL और RHL आपस में क्या हो चुके हैं, बराबर हो चुके हैं। अब फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है, चलिए फंक्शन की वैल्यू भी चेक कर लेते हैं। फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे तो क्या लिखेंगे, एफ एक्स, क्या लिखेंगे, एफ एक्स बराबर क्या, एफ एक्स बराबर कौन सा फंक्शन लेंगे, बराबर का चिन्ह पहले वाले में है तो पहले वाले का लेंगे, एक्स क्यूब माइनस 3। तो बताइए किस पे चेक करना है, 2 के लिए ना, 2 के लिए चेक करना है तो क्या लिखेंगे, एक्स बराबर 2, यहाँ लिख देते हैं एक्स बराबर 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 3, तो 8 हो जाएगा, 8 में से 3 घटा देंगे तो फिर कितना हो जाएगा 5। अब देख रहे हैं ना, LHL RHL और फंक्शन वैल्यू सब आपस में बराबर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। ठीक है, अतः और अतः फलन x बराबर 2 पर क्या है, संतत है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कौन सा डाउट है और कहाँ, ताकि हम उसे नेक्स्ट वीडियो में सुधार करके आपको दोबारा समझा सकें। प्रश्न संख्या 12 देखिए, प्रश्न संख्या 12 और आसान सवाल है। प्रश्न संख्या 12 इसलिए क्योंकि अब आप पूरी तरह से सीख चुके हैं, इससे पहले की भी सवाल में भी मैंने आपको सिखाया था। आप सबसे पहले यह ढूंढें कि हम लोग इसके सान्तत्य की जांच कहाँ करेंगे, तो आपका आंसर आएगा सर एक्स बराबर कितने पर जांच करेंगे, 1 पर। ठीक है, क्योंकि जो पॉइंट हमें दिख रहे हैं वो कौन कौन से दिख रहे हैं, एक, ये एक, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, चलिए आपको मिल गया, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एक्स बराबर 1 के लिए। अच्छा, सवाल पढ़ के आपको अच्छे से समझा देते हैं। x का मान जब क्या रहेगा, 1 से कम, x का मान जब क्या रहेगा, 1 से कम और बराबर रहेगा तो हम लोग ये फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, पहला वाला। ठीक, और x का मान जब क्या रहेगा, बड़ा रहेगा 1 से, तब फंक्शन का मान कौन सा यूज करेंगे, दूसरा वाला एक्स स्क्वायर। तो हमारी शुरुआत कहाँ से होती है, हमारी शुरुआत LHL से होती है, तो LHL में क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू क्या, 1 माइनस एफ एक्स, 1 माइनस का मतलब 1 से कम, तो 1 से कम के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, पहला वाला, x की पावर 10 माइनस कितना 1, तो आंसर कितना हो जाएगा 1 की पावर 10। अब रख देंगे ना वैल्यू, माइनस कितना 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या 0। देखिए x की पावर 10 का मतलब क्या हो जाएगा, x की घात एक की घात कितना भी कीजिए तो आंसर कितना आएगा, एक ही आएगा, 1 गुणे 1 फिर 1 फिर 1 गुणे 1 गुणे 1, 3 बार करेंगे तब भी 1, 3 4 बार करेंगे तब भी 1, तो 10 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, और -1 कर देंगे तो घट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये LHL हो गया। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, RHL निकालते हैं, क्या निकालते हैं, RHL। देखिए RHL, ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू, और तो ये हो जाएगा 1 प्लस एफ एक्स, 1 प्लस के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, 1 प्लस का मतलब 1 से ज्यादा, और 1 से ज्यादा के लिए दूसरा फंक्शन यूज करेंगे, दूसरा फंक्शन हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर में जब हम x की जगह 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। आगे आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, आप आराम से यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि जो LHL है वो बराबर नहीं है किसके, RHL के, अतः x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है, फलन क्या है, संतत नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 में क्या कहा है, सवाल जरा पढ़िए आराम से। कहा गया है कि क्या, क्या कहा गया है, क्या क्या फलन जो है वो जिस प्रकार से परिभाषित है वो एक संतत फलन है। अब फलन की परिभाषा पढ़ लेते हैं। फलन की परिभाषा ये है कि अगर x का मान आप क्या लेंगे, 1 से छोटा या 1 के बराबर लेंगे तो जो आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा x प्लस 5, और अगर आप x का मान 1 से बड़ा लेते हैं तो आंसर आपको क्या मिलेगा, x माइनस 5 लेगा। अच्छा, इसका मतलब कि फलन संतत फलन है कि नहीं ये हमें बताना है। उन्होंने कहा क्या, क्या मतलब आप चेक कर लीजिए, अगर LHL RHL के बराबर नहीं है तो बोल दीजिए फलन संतत नहीं है। चेक करने का पॉइंट क्या है, 1 है। ठीक है, हम लोग लिखेंगे क्या,
x बराबर 1 पर। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको याद हो गया होगा कि सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे। अगर पॉइंट हमें मिल गया है तो एलएचएल लिखते हैं। पॉइंट ढूंढने के बाद क्या लिखते हैं? सबसे पहले एलएचएल। एलएचएल में शुरुआत कहाँ से होती है? लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स। 1 माइनस का मतलब है 1 से कम, और 1 से कम के लिए हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? पहला वाला। पहले वाले में x प्लस 5 है। अच्छा, वैल्यू रख दीजिए। x का मान 1 प्लस कितना? 5। आंसर कितना हो जाएगा? 6। ठीक है। चलिए अब दूसरे की बारी है। दूसरा वाला ले आइए। दूसरे में हम लोग क्या लिखेंगे? आर एच एल। आर एच एल ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स। 1 प्लस के लिए बताइए क्या लिखते हैं? 1 प्लस का मतलब होता है 1 से ज्यादा। 1 से ज्यादा। 1 से ज्यादा के लिए फलन कौन सा है? दूसरा वाला। तो x माइनस कितना है? 5। x की वैल्यू 1 रखेंगे ना, तो 1 माइनस 5। आंसर कितना हो जाएगा? -4। आप देख रहे हैं x बराबर कितने पर? 1 से कम के लिए आंसर कितना आ रहा है? 6। और 1 से क्या आ रहा है? ज्यादा के लिए आंसर कितना आ रहा है? -4 आ रहा है। तो हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं कि यहाँ आंसर में कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। ठीक है। अतः फलन क्या है? दिए गए बिंदु x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर क्या है? असंतत है। असंतत है। ठीक। कोई डाउट आता है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा आपको। ठीक है। क्या कहा है सवाल का? पहले क्या पढ़ निर्देश पढ़ लीजिए। निर्देश है हमारे पास फलन का कि जो फलन है, ठीक है, फलन f, ठीक है, फलन f के सातत्य पर विचार कीजिए। फलन f के सातत्य पर क्या कीजिए? विचार कीजिए। हमें विचार करना है किसके? फलन f के सातत्यता पर। क्या विचार करना है? जहां फलन निम्नलिखित द्वारा परिभाषित है। आप नहीं बोलते तो भी हम लोग समझ जाते कि फंक्शन ऐसे परिभाषित किया गया है। ठीक है, लेकिन फिर भी देखते हैं। देखिए फलन कितने बिंदु पर परिभाषित है ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। देखिए कैसे कि फंक्शन जो है वो क्या है? इस प्रकार डिफाइंड है कि एफ एक्स, ठीक है, का मान क्या है? जब 1 और 0 के बीच में होता है, 0 रहे या 1 रहे या 1 से छोटा रहे या 0 से बड़ा रहे, तब आंसर कितना आता है? 3 आता है। तब आंसर कितना आता है? 3। और अगर फंक्शन का मान 1 और 3 के बीच में रहे, कितने कितने के? 1 और 3 के बीच में रहे, तो आंसर कितना आता है? 4 आता है। आप देख ही पा रहे होंगे ये 3 4 5 लिख रहा है। ठीक है। इसका मतलब ये 3 और 10 के बीच में रहेगा तो कितना आएगा? 5 आएगा। अब हमें कहाँ कहाँ चेक करना है? एक तो x बराबर कौन सा पॉइंट मिला हमें? एक तो x बराबर कितना? 1 मिला। दूसरा कौन सा मिला? 3 मिला। और अगला कौन सा मिला? 10 मिला। 10 पे तो चेक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, नहीं तो आप जिस प्रकार हम 10 बोल रहे हैं उस हिसाब से तो हमें 0 पे भी चेक करना पड़ेगा। 1 और 3 पे केवल चेक करना है। किस पे? 1 और 3 पे। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। इसे पहले इरेज कर देते हैं ताकि आपको फंक्शन से वैल्यू ढूंढने में क्या हो? आसानी हो। ठीक है। देखिए शुरू करते हैं। सवाल में x बराबर 1 के लिए शुरू करते हैं। कहाँ से? x बराबर 1 के लिए। बहुत आसान सवाल है। क्यों? क्योंकि इस बार फंक्शन की वैल्यू क्या है? दी गई कांस्टेंट फंक्शन है 3 4 5। फटाफट से आंसर लिखना है आपको। कैसे? LHL लिखते हैं। क्या लिखते हैं? LHL। तो क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स। ठीक है, 1 पे चेक करना था सबसे पहले। तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, 1 माइनस के लिए कम के लिए पहला वाला फंक्शन 3। आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कांस्टेंट फंक्शन है, सीधे सीधे लिख सकते हैं 3। ठीक है। दूसरा क्या? RHL चेक कर लीजिए। RHL चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? RHL। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स। 1 प्लस के लिए क्या? 1 से ज्यादा। 1 से ज्यादा के लिए क्या हो जाएगा? 1 से ज्यादा के लिए दूसरा वाला फंक्शन लेंगे तो ये हो जाएगा 4। आंसर कितना हो जाएगा? 4। तो हम लोग सीधे सीधे यहाँ लिख देते हैं बिना फंक्शन की वैल्यू चेक हुए कि x बराबर 1 के लिए फलन क्या है? असंतत है, क्योंकि RHL इज नॉट इक्वल टू LHL। ठीक है। ये हो गया किसके लिए? 3 के लिए हो गया। ठीक। क्या करना है हमको? 3 के लिए हो गया तो हम लोग किसके लिए चेक कर देते हैं? 3 हो गया तो इसके बाद हम लोग चेक कर देते हैं किसके? 1 के लिए हो गया तो 3 के लिए चेक कर देते हैं। किसके लिए? x बराबर 3 के लिए। देखिए कहाँ है मेरा पॉइंटर? ये मिल गया। x बराबर 3 के लिए। चलिए 3 के लिए चेक करिए। 3 के लिए चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले LHL लिखेंगे। क्या लिखेंगे? LHL। तो क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स।
3 माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस पे 3 से कम के लिए बीच वाला फंक्शन 4, तो आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 से ज़्यादा की बात करेंगे हम लोग तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, दूसरा वाला। तो लिखते हैं RHL, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस ये हो जाएगा fx, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 प्लस ये हो जाएगा fx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, fx की वैल्यू हो जाएगी 5, 3 से ज़्यादा के लिए, तो आंसर कितना हो जाएगा 5। यहाँ भी देख पा रहे हैं आप, सीधा सीधा आंसर लिखिए कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। ठीक है, तो दोनों बिंदुओं x बराबर 1 और x बराबर कहाँ 3, दोनों पर जो फलन है वो कैसा है, असंतत है। आपको मैंने शुरू में ही कहा था कि ये फंक्शन कैसे मॉडुलस फंक्शन टाइप का है, जिसमें 1 माइनस 1 0 आया था, देखा था ना आपने। ये 3 4 5 लिखा है ना, तो हर बार क्या हो रहा है, वो पॉइंट चेंज हो रहा है, तो पक्का है कि जो फंक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, असंतत हो जाएगा। आपको तो चेक करने आ ही गया है, तो आप चेक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। आपको यहाँ से बोर्ड परीक्षा में एक प्रश्न देखने के लिए 100% मिलेगा। अभी बोर्ड का पेपर हुआ है, हम आपको जल्दी ही वो पेपर में जो प्रश्न आया था उसे यहाँ कराएंगे। अभी वहां तक हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं, इसलिए अभी तक हमने नहीं कराया। ठीक है, आज के बाद के जो भी वीडियो होंगे उसमें हम वहां से इस चैप्टर से आए हुए प्रश्न को जरूर उठा के रखेंगे यहाँ। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 15 को देखिए। प्रश्न संख्या 15 में हमारे पास पॉइंट कितने हैं, सबसे पहले ये ढूंढिए। तो आप देख पा रहे होंगे कि फंक्शन दो जगहों पर परिभाषित है, एक तो कहाँ x बराबर 0 और x बराबर 1 पर। ठीक है, देखिए कहा है कि जो फलन है, कहा है जो क्या है फंक्शन है, वो इस प्रकार परिभाषित है कि x की वैल्यू जब 0 से कम रहती है तो 2x आता है, और 0 या 0 से बड़ी 1 या 1 से छोटी पर फंक्शन का मान कितना आता है, 0 आता है। क्या आता है, 0 आता है। और x बराबर 1 से ज्यादा के लिए 4x आता है। कोई बात नहीं, हमारे पास जो पॉइंट मिले वो कौन कौन से मिले, एक तो 0 मिला और एक तो कौन मिला, 1 मिला। तो चलिए 0 और 1 के फलन को चेक करना शुरू करते हैं। 0 और 1 जब फलन को चेक करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर जब करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास LHL, LHL, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx। 0 माइनस का मतलब 0 से कम, तो 0 से कम के लिए फंक्शन का कौन सा फंक्शन आएगा, पहला वाला, और वो कौन है, 2x है। आप बताइए जिस दिन x का मान आप 0 रखेंगे उस दिन ये 2 मल्टीप्लाई 0 और आंसर क्या देगा, 0 देगा। ठीक है, ये आसानी से निकल गया कि नहीं निकल गया। अब हमारी बारी है कि हम लोग क्या करें, चेक करें किस पर, RHL पे चेक करें। तो ये हो जाएगा हमारे पास RHL। चलिए ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ये हो जाएगा fx बराबर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, बताइए ज़्यादा के लिए क्या, दूसरा वाला फंक्शन तो वो खुद 0 है। देखिए x का मान 0 से बड़ा हो या 1 से छोटा हो या एक पर हो तो आंसर क्या रहेगा, 0 रहेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो आगे आगे अगर हम लोग 0 पर भी चेक कर देते हैं फंक्शन को, ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर 0 के लिए खुद 0 ही है, फंक्शन का मान ही 0 है, तो अब 0 पर फंक्शन का मान क्या रहेगा, 0। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, अतः जो फंक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, तीनों पर बराबर रहेगा, इसलिए x बराबर 0 पर फलन क्या रहेगा, संतत रहेगा। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए हम लोग अब x बराबर किस पर, 3 पर चेक कर देते हैं। x बराबर 3 पर चेक करेंगे तो कैसे चेक करेंगे, देखिए x बराबर 3 के लिए यहाँ लिखते हैं x बराबर ओ x बराबर 3 के लिए, चलिए 3 के लिए चेक करते हैं। x बराबर 3 के लिए क्या हो जाएगा फंक्शन का मान, x बराबर 3 के लिए फंक्शन का मान सबसे पहले LHL निकालेंगे। क्या निकालेंगे, LHL। ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx। 3 माइनस के लिए क्या हो जाएगा बताइए, 3 माइनस के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, अरे 3 कहाँ से लिख लिया हमने, 0 और 1 था ना, वो तो 0 पे चेक किया था, इसे 1 पे चेक करना है। ठीक है, 3 लिख रहे हैं हम। चलिए
एक्स बराबर कहाँ पर, 1 पर। कहाँ गया मेरा पॉइंटर, ये रहा, पकड़ में आ गया। ये 1 के लिए चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 माइनस। 1 माइनस के लिए कौन सा फंक्शन, पहला वाला, 0। तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर RHL चेक करेंगे, RHL तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, तो ये हो जाएगा f(x). 1 प्लस के लिए क्या हो जाएगा, फंक्शन यूज करेंगे कौन सा, लिमिट 1 प्लस। 1 प्लस का मतलब दूसरा वाला फंक्शन, ये हो जाएगा 4x। 4x, x का मान कितना रखेंगे 1, तो 4 का नाम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये 0 नहीं आएगा। ये यहाँ लिखेंगे कि जो फंक्शन है वो x बराबर क्या, 1 के लिए असंतत है। क्यों असंतत है, लिखेंगे कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, बराबर नहीं है ना, वो 0 है। इसका मान कितना है 0, इसका मान कितना है 4, तो ये आपस बराबर कहाँ है। अतः फलन क्या हो जाएगा, ये असंतत हो जाएगा। आप अच्छे तरीके से इसे नोट डाउन करिएगा कि x बराबर 1 पर जो फलन है वो क्या है, असंतत है, क्योंकि LHL इज नॉट इक्वल टू LHL, और x बराबर 0 के लिए फंक्शन क्या है, संतत है। ठीक, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 16 में वो भी कांस्टेंट की तरह लिखा है, लेकिन फिर भी आपको चेक करना ही पड़ेगा। बेहद आसान सवाल हो गई होगी आपके लिए। कौन कौन से पॉइंट है, सबसे पहले पॉइंट ढूंढिए। पॉइंट आपको मिलेंगे इन तीनों को पढ़ के। x बराबर कौन सा है, एक तो -1 मिलेगा और दूसरा कौन मिलेगा, 1 मिलेगा। चलिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, x बराबर -1 के लिए, x बराबर -1 के लिए अगर हम लोग बात करें, तो -1 के लिए अगर बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, LHL लिखेंगे सबसे पहले। ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू -1 पर माइनस, और ये f(x). आप बताइए, -1 से कम के लिए फंक्शन का कौन सा वैल्यू यूज करेंगे, ठीक है। तो -1 के लिए फंक्शन का पहला वैल्यू यूज करेंगे। देखिए क्या लिखा है उन्होंने, ये लिखा है क्या, x इज लेस देन इक्वल टू -1। तो लेस देन के लिए पहला वाला, तो यहाँ आके लिखेंगे कितना, यहाँ लिखेंगे -2, और ये कांस्टेंट फंक्शन है तो कुल मिला जुला के आंसर -2 आने वाला है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लिखेंगे RHL चेक करेंगे। चलिए RHL लिख देते हैं, RHL तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू -1 प्लस, ये हो जाएगा f(x), ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू -1 प्लस। -1 प्लस का क्या मतलब होता है कि -1 से ज्यादा, तो -1 से ज्यादा दूसरे वाले में दिख रहा है ना, दूसरा क्या है 2x है, तो यहाँ लिख दिया। ये हो जाएगा 2, और यहाँ x की वैल्यू क्या -1, देन आंसर इज -2। दोनों बराबर हो गए। चलिए फंक्शन की वैल्यू भी चेक कर लेते हैं बोलने से पहले, अगर थोड़ा सा भी डाउट हुआ करे तो ये हो जाएगा फंक्शन बराबर किस पर है, बराबर है पहले वाले पर। पहला वाला कितना है -2, ठीक है। तो कितने पर फंक्शन का मान, -1 पर, -2 ही रहेगा। तो तीनों आपस में बराबर हो गए, तो हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन का -1 पर मान, तीनों आपस में क्या है, बराबर है। अतः फलन x बराबर -1 के लिए संतत है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट x बराबर 1 के लिए हल करते हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, x बराबर 1 के लिए इरेज कर देते हैं इसे। अब हम लोग चेक करेंगे इसके, x बराबर 1 पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, LHL, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस माइनस, LHL है ना तो माइनस रहेगा, ये हो जाएगा f(x), ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, 1 माइनस का मतलब 1 से कम, 1 से कम के लिए दूसरा वाला फंक्शन रहेगा 2x, तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 1। इसके लिए x बराबर 1 पर चेक कर रहे हैं, ये हो जाएगा कितना, 2 1 9। तो फिर क्या बारी आ जाएगी, LHL के बाद बारी आपकी किसकी आती है, RHL की आती है ना। तो ये हो जाएगा क्या हमारे पास, RHL, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f(x),
ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1+1+ के लिए कौन सा मान है 2 है। देखिए एक से ज़्यादा के लिए लास्ट में ये हो जाएगा कांस्टेंट है तो 2 भी लिखा जाएगा। अच्छा फंक्शन की वैल्यू भी चेक करनी है, चलिए ठीक है फंक्शन की वैल्यू भी चेक कर देते हैं ताकि पूरी तरह से डाउट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। फंक्शन बराबर किस पर है, बराबर वाला ऑप्शन है 2 दूसरा, तो ये हो जाएगा 2x। और निकालना मान किस पर है, 1 पर निकालना है, तो ये हो जाएगा 2 × 1 आंसर इज 2। तो हम लोग आंसर कोड करते हुए लिखेंगे कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन का x बराबर 1 पर मान तीनों आपस में क्या है, बराबर है, अतः फलन x बराबर 1 पर क्या है, संतत है। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न 17। ठीक है 17 प्रश्न क्या है, सभी प्रश्नों से अलग प्रश्न है। अभी तक आपने जितने भी प्रश्न हल किए हैं उन सभी प्रश्नों से अलग प्रश्न है। अच्छा क्यों अलग प्रश्न है, इसलिए अलग प्रश्न है क्योंकि सवाल वाले ने इस बार खुद बोल के रखा है आपको कि ए और बी के मान ज्ञात कीजिए। क्या करिए, ए और बी के क्या करिए, मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ उन्होंने लिखा है ना, ए और बी के क्या करिए, ए और बी के मान ज्ञात कीजिए। उन मानों को ज्ञात कीजिए जिसके लिए परिभाषित जो फलन है वो x बराबर कितने पर, 3 पर क्या है, संतत है। आप बताइए कि फलन संतत कब होता है। अब तक आप लोगों ने हमसे 1 से लेकर के 16 तक सवालें पढ़ ली हैं और आप 16 तक सवालों में क्या कर रहे थे, फलन को संतत 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 लिखते हुए चले आ रहे थे। फलन संतत है, फलन संतत है, या आप क्या लिखते चले आ रहे थे, फलन क्या है, असंतत है, फलन असंतत है। तो आप बताइए फलन संतत और असंतत कैसे चेक करते थे। अच्छा आप कहते थे कि सर जब आप क्या करते थे, LHL को RHL के बराबर कर देते थे या फंक्शन वैल्यू के बराबर कर देते थे तो आप बोलते थे कि फलन क्या है, संतत है। और जब इन दोनों में, इन तीनों में से कोई भी एक इक्वल टू नहीं होता था तो फलन क्या हो जाता था, असंतत हो जाता था। इस समय तो फलन क्या है, संतत है ना। असंतत के लिए क्या होता है, कोई एक क्या होता है, नहीं रहता बराबर। जैसे हम उस समय लिख सकते हैं LHL नॉट इक्वल टू RHL। ठीक है ऐसी स्थिति होती है। तो आप क्या समझ रहे हैं इस सवाल में, इस सवाल में आपको क्या करना है कि x बराबर 3 पर फलन संतत है। इस बार उसने ये बोल रखा है कि फलन x बराबर 3 पर क्या है, संतत है। तो लिखते टाइम हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे, शुरुआत करेंगे जब फलन संतत है x बराबर 3 पर, कितने पर, x बराबर 3 पर अगर फलन संतत है लिखेंगे, यहाँ से लगाते हैं, x बराबर 3 पर फलन संतत है, फलन क्या है, संतत है। अतः LHL इज इक्वल टू RHL, कब, जब 3 होगा फंक्शन का मान। ठीक है तो LHL कैसे परिभाषित होता है, लिमिट x टेंस टू 3 की बात हो रही, 3 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx। आप बताइए अगर 3 माइनस है तो फंक्शन देख के पढ़ के बताइए 3 से कम के लिए फंक्शन का कौन सा मान यूज करेंगे, पहला कि दूसरा। तो आप देखेंगे लिखा है x इज लेस देन इक्वल टू 3, तो पहला वाला यूज करेंगे। पहला वाला क्या लिखा है, ax प्लस 1। अच्छा लिमिट लगाते हुए लिखेंगे अभी तक, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, कौन सा यूज करेंगे, दूसरा वाला, bx प्लस 3। ये हो जाएगा 3 जब रखेंगे x बराबर कितने पर, 3 पर, ये कितना हो जाएगा, a गुणे 3 प्लस 1 बराबर b गुणे 3 प्लस 3। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3a प्लस 1 बराबर 3b प्लस 3। क्या करिए 3b को ट्रांसपोज कर दीजिए इस पार और इस 1 को क्या कर दीजिए, ट्रांसपोज कर दीजिए इस पार। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 यहाँ पहले से है, ये आएगा तो -3b हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 3 और ये -1। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a माइनस 3b बराबर कितना 2। या हम लोग इसे लिख सकते हैं 3 कॉमन करके a माइनस b बराबर 2/3। चलिए इस इक्वेशन एक छोड़ दीजिए यहीं। आइए अब फंक्शन वैल्यू निकालते हैं। ठीक है ना, फंक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू भी तो निकालनी होती है। तो लिखेंगे क्या, एफ एक्स बराबर कितने, 3 के लिए ना, 3 के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, पहला वाला, तो ए एक्स प्लस 1। क्योंकि बराबर की बात हो रही है तो जिस दिन हम लोग इसका मान क्या रखेंगे,
x 3 रखेंगे उस दिन ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस कितना 1, a मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1। अच्छा 3 रखने पर फंक्शन का मान क्या हो 0, ये हो जाएगा 3a प्लस 1, 3a प्लस 1। a को ट्रांसपोज कर दीजिए इस बार, a को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 बराबर कितना 3a। आप या इसे लिख सकते हैं 3a बराबर कितना -1, या a बराबर कितना हो जाएगा -1/3। ये रहा आपका a का मान, ठीक है ना। a का मान क्या करिए रख दीजिए किसमें, फंक्शन में। दूसरा जो समीकरण अभी आपने निकाला है यहाँ पर, ये देखिए ये समीकरण हम लोगों ने निकाला है ना, ये a माइनस बी बराबर -2/3, तो इसमें ला के रख दीजिए a का मान। लिखेंगे यहाँ जगह कम है इसलिए यहाँ लिख रहे हैं, आप देखते रहिए। a बराबर -1/3 समीकरण में रखने पर रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, a का मान -1/3 माइनस बी बराबर 2/3। b को इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, पॉजिटिव हो जाएगा, और इसे इधर ट्रांसपोज कर दीजिए तो हो जाएगा -1/3 माइनस 2/3 इक्वल टू b। तो दोनों का हर बराबर है तो अंश जुड़ जाएगा, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस करेगा तो -2 और -1 -3 बटा कितना 3 बराबर कौन b। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। a का मान -1/3 और b का मान क्या -1। अच्छा आपको चलते चलते, या लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसलिए हम आपको बताते हुए चल रहे हैं कि यूपी बोर्ड परीक्षा में इसी तरह की सवालें क्या होती हैं पूछी जाती हैं। आपको हम अगली वीडियो में दिखाएंगे कि कौन सा प्रश्न पूछा गया था और उसे कैसे हल कर सकते हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा में ऐसी ही सवालें पूछी जाती हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि वहां आपको संतत असंतत हर बच्चा कर लेता है, संतत असंतत क्या कर लेते हैं सभी बच्चे कर लेते हैं, इसलिए वो सवाल को कोई वैल्यू निकालने के लिए पूछ लेता है, ए का मान बी का मान सी का मान, ऐसे देख के वो क्या करते हैं एबीसी पूछना चाहते हैं, कब जब फलन क्या होता है किसी पॉइंट पर संतत होता है। तो आज के लिए ये जो सवाल रही है वो वेरी इंपॉर्टेंट सवाल रही है, आप इसे ध्यान से लगा लें, समझ लें और दोबारा भी प्रैक्टिस कर लें ताकि आपको आने वाली सवालें क्या हों आसान लगे। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को क्या कीजिए अपने साथियों से शेयर कीजिए, और अगर आपको सवालें अच्छी लग रही हैं तो हमें लाइक करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। बाकी सब्सक्राइब करना ही आपका काम है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।